शांति। व्यक्तवाणी 28 मई 1970। कौन सा समर्पण है? समर्पण समारोह तो नहीं है ना। इस समारोह का नाम क्या है? यह इन्हों का अपने जीवन का फैसला करने का समारोह। फैसला किया नहीं है, करने का है। अभी एग्रीमेंट करनी होगी, फिर होगी एंगेजमेंट, उसके बाद फिर संपूर्ण होने का समारोह होगा। अभी यहां पहले स्टेज पर आए हो, अभी एग्रीमेंट करनी है, इसलिए सभी आए हैं ना। जीवन का फैसला करने आए हो। बाप दादा भी हरेक का साहस देख रहे हैं। अब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ उल्लास भी चाहिए। कई बातें सामना करने के लिए आती है। साहस रखा, किस चीज का साहस रखा? बाप के साथ एग्रीमेंट करने का, और माया का सामना करना शुरू हो जाता है। इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। यहां सभी सामना करने के लिए तैयार है। कोई भी परीक्षा किस भी रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप लगाने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा पास कर लेंगे। तो ये हाई जंप लगाने वालों का ग्रुप है जो समझते हम हाई जंप लगाने वाले हैं, वो हाथ उठाए। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। यह तो सभी साहस रखने में नंबर 1 है। इन्हों को बताना हाई जंप किसको कहा जाता है और उसका पहला लक्षण क्या है। उसको अंदर बाहर हल्कापन महसूस होगा। जो हाई जंप लगाने वाला होगा उसको अंदर भी हल्कापन और बाहर भी हल्कापन महसूस होगा। कोई भी प्रकार की चीज अंदर दबी नहीं होगी। मन के किसी कोने के जेब में भी कुछ भी कचरा पड़ा नहीं होगा। एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन, दूसरा है बाहर का हल्कापन। बाहर में सभी कनेक्शन में आना पड़ता है, एक दो के संबंध संपर्क में आना होता है। तो अंदर भी हल्कापन और बाहर भी हल्कापन। हल्कापन होगा तो हाई जंप ले सकेंगे।
इस ग्रुप को ऐसा हल्का बनाना जो जहां भी जाए तो घुल मिल जाए। इतना साहस है। अगर इतनी सभी कुमारियां समर्पण हो जाए तो क्या हो जाएगा। इस भट्टी से ऐसा होकर निकलना है जो जैसा भी कोई हो, जहां भी हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, उन सभी का सामना कर सके। क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है, न कि खुद समस्या बन जाना है। कोई तो समस्याओं को मिटाने वाले होते और कोई फिर खुद ही समस्या बन जाते हैं। तो खुद समस्या न बनना, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाले बनना है। फिर बाप दादा इस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? कर्म करने के पहले नाम रखते हैं। जैसा नाम वैसा काम करके दिखाएंगे। कहते हैं ना, बड़े तो बड़े लेकिन छोटे बाप समान। यह ग्रुप बहुत लाडला है, उम्मीदवार है, और साहस के कारण ही बाप दादा इस ग्रुप का नाम रखते हैं शूरवीर ग्रुप। तो एडवांस पार्टी के अंदर भी कोई शूरवीर ग्रुप होगा या नहीं होगा? जो हाई जंप लगाने में एक्सपर्ट होंगे और माया का सामना करने में भी एक्सपर्ट होंगे। जैसा नाम है वैसा सदैव हर कार्य शूरवीर समान करना। अब कायर नहीं बनना, कमजोरी नहीं दिखाना। काली का पूजन देखा है, जैसे काली का दल है ना, वैसे इस सारे ग्रुप को फिर काली दल बनना है। एक एक काली रूप जब बनेगी तब समस्याओं का सामना कर सकेगी। विशेष कुमारियों को शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। शीतला भी किस रूप में बनना है वह अर्थ भी तो समझती हो। लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो, तो काली रूप चाहिए। अगर काली रूप होगी तो काली किस पर बलि नहीं चढ़ेगी। बाबा ने बोला है असुरों के सामने शक्ति रूप धारण करना है। तो काली किस पर बलि नहीं चढ़ेगी, लेकिन अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ाएगी। बलि चढ़ना मतलब समर्पण होना। कोई पर भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना, लेकिन उसको अपने ऊपर अर्थात जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़े हो उन पर ही सभी को बलि चढ़ाना है। ऐसी काली अगर बन गई तो फिर अनेकों की समस्याओं को हल कर सकेगी। बहुत कड़ा रूप चाहिए। माया का कोई विघ्न सामने आने का साहस न रख सके। जब कुमारिया काली रूप बन जाए तब सर्विस की सफलता हो। तो इन सभी कालीपन का लक्षण सुनाना,
सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके, इसके लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखनी है। जैसे एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं, वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरी तरफ अपने आने वाले दैवी राज्य के नजारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो, विनाश भी और स्थापना भी, नगाड़े भी और नजारे भी। तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगे। जो कार्य कोई ग्रुप ने नहीं किया, वह कार्य इस ग्रुप को करके दिखाना है, कमाल करके दिखाना है। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तिष्क पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहां भी स्नेह व सहयोग देने में कमी नहीं करना। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है। जिस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। क्या बोला? स्नेह और सहयोग। तो स्नेह किसके साथ होता है? एक के साथ होता है, तो वो एक साकार होगा। संबंध, स्नेह, प्यार साकार के साथ होता है या निराकार बिंदी के साथ होता है? साकार के साथ। और अव्यक्त वाणी में बोला साकार से स्नेह, अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। सिजरा माना परिवार। तो साकार से स्नेह नहीं तो ईश्वरीय परिवार से भी स्नेह नहीं। और साकार से स्नेह, यह बात कैसे साबित होगी? जब उसको पहचाना होगा तभी तो उससे स्नेह जुड़ेगा। वो जो कार्य कर रहा है उस कार्य में सहयोगी बनेंगे तो साकार से स्नेह साबित हो जाएगा। और किस बात से साबित होगा? क्या महावाक्य है मुरली का? मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। अगर मुरली से प्यार नहीं है, रोज एक दत्त चित्त होके मुरली सुनते ही नहीं है, तो कैसे साबित होगा कि इनका मुरलीधर से प्यार है? तो बोला स्नेह और सहयोग, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है। और सहयोग कौन देगा? जितना योगी उतना सहयोगी, योगी सो सहयोगी। और योग माना स्नेह। परमात्मा जिस साकार तन में आके पाड़ बजाता है उसके प्रति स्नेह, वही योग है। तो बोला स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है। जिस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना। जो आपके जड़ चित्रों का गायन है कि देविया एक नजर से असुरों का संहार कर देती है, वैसे एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली संहारकारी मूर्त बनना है तो
पहले अपने अंदर की आसुरी वृत्तियों का संहार करना है। ऐसे नहीं कि बाहर के असुरों का संहार करना है। पहले अपने अंदर की आसुरी संस्कार को खत्म करना है। अब यह बात देखना कि जहां संहार करना है वहां रचना नहीं रच लेना, और जहां रचना रचनी है वहां संहार नहीं कर लेना। जहां मास्टर ब्रह्मा बनना है वहां मास्टर शंकर नहीं बनना। रचना किस चीज की रची जाती है? दिव्य गुणों की, शक्तियों की रचना रची जाती है। बोला जहां संवार करना है वहां रचना नहीं रच लेना, और जहां रचना रचनी है वहां संवार नहीं कर लेना। जहां मास्टर ब्रह्मा बनना है वहां मास्टर शंकर नहीं बनना। यह बुद्धि में ज्ञान चाहिए। कहा मास्टर ब्रह्मा बनना है, कहा मास्टर शंकर बनना है, यह भी समझने की बात है। बाबा ने मुरली में बोला कहा सहन करना है और कहा सामना करना है, यह भी समझने की बात है। अगर रचना करने के बदली विनाश कर देते तो भी रॉन्ग, और अगर विनाश के बदली रचना रच लेते तो भी रॉन्ग। कहानी सुनिए ना, जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो यह भी अगर संवार के बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। तो ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। संकल्पों की भी रचना की जाती है। ऐसी रचना रचने से सावधान रहना। क्या बोला? जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे, मतलब दूसरों के प्रति भी नुकसान की भावना है, और दूसरों का नुकसान करने जाएंगे तो स्वयं का भी नुकसान करके लेंगे। तो संवार की बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। ऐसी रचना रचने से सावधान रहना। जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय वह कर्तव्य करना है। समय चला गया तो फिर संपूर्ण बन नहीं सकेंगे। क्या बोला? जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय वह कर्तव्य करना है। बाबा ने बोला कि आगे चल के बड़े बड़े साहूकार निकलेंगे, करोड़ों देने लग पड़ेंगे, लेकिन बाबा मना करेंगे तुम्हारा नहीं चाहिए करके। तो जिस समय यज्ञ में तन का दान, धन का दान, अपने संकल्पों का दान करने की आवश्यकता है, उस समय वो कर्तव्य करना है। ज्ञान में चलने वाले भी बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ऐसे बड़े बड़े करोड़पति थे जिनके घर में करोड़ों पैसा कैश के रूप में 500 के नोट पड़े हुए थे, 2000 के, 500 के नहीं 2000 के।
और कभी कभी सोचते थे कि हम बाबा के कार्य में लगाएंगे, और अचानक नोटबंदी हो गई। तो फिर पछताए, और उस समय सारा धन लेकर जितना भी पड़ा हुआ है वो बेसिक के मधुबन जो बने हुए हैं वहां लेकर देने लगे। वहां उन्होंने मना कर दिया, अभी हम लेंगे नहीं, अभी हम लेकर क्या करेंगे, अपने पास ही रखो। तो बाबा ने बोला है, किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, और किसी की ले गया चोटा किसकी आग जलाए। तो क्या बोला, जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय वो कर्तव्य करना है। अभी अगर अपना मकान ईश्वरीय सेवा में लगा सकते हैं और अभी नहीं लगाया और इंतजार करते रहे, और बाद में ढेर सारी आत्माएं यज्ञ में स्वाहा हो गई जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, तो फिर जरूरत रहेगी यज्ञ को, बाबा को। तो जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय वो कर्तव्य करना है। समय चला गया तो फिर संपूर्ण बन नहीं सकेंगे। तो इस ग्रुप को बहुत जल्दी जल्दी एग्रीमेंट कर एंगेजमेंट करनी है। एंगेजमेंट मतलब सगाई। सगाई करते तो रिश्ता पक्का हो गया, फिर धोखा नहीं दे सकते। तो सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना, ये एंगेजमेंट होती है। फिर सर्विस में सफलता पूरी हुई तो तीसरा समारोह है संपूर्ण संपन्न बनने का। तीनों समारोह जल्दी का दिखाना है। जो छोटे वो जास्ती स्पीड से जा सकते हैं, सीखिलदे लाडले भी छोटे होते हैं ना। इसलिए इस ग्रुप को प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। हिम्मत है ना, हिम्मत के साथ उल्लास भी रखना है। कभी हार नहीं खाना, लेकिन अपने को हार बनाकर गले में पिरोना है। अगर गले में पिरोए जाएंगे तो फिर कभी हार नहीं खाएंगे। गले में कौन पिरोए जाते हैं और कितने पिरोए जाते हैं? 108 की माला गाई हुई है जो शंकर के गले में दिखाई हुई है, और 108 की माला के मनकों की खासियत क्या बताई? वो जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं है। जन्म जन्मांतर मतलब अंतर नहीं है, हर एक जन्म में राजा बनेगी। और राजा बनने वाली आत्माओं की खासियत क्या बताई मुरली में? जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं कभी पेट का धंधा नहीं करती है। जो करेगी वो विश्व कल्याण के लिए करेगी, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं करेगी। अगर गले में पिरोए जाएंगे तो फिर कभी हार नहीं खाएंगे। जब हार खाने का मौका आए तो ये याद रखना कि हम हार खाने वाले नहीं है, लेकिन बाप दादा के गले का हार है। जो छोटे छोटे कोमल पत्ते होते हैं उनको चिड़िया बहुत खाती है। कौन सी चिड़िया है? माया रूपी चिड़िया है। क्योंकि कोमल होते हैं तो खाने में मजा आता है, इसलिए संभाल रखनी है। जब अपने को एक के आगे अर्पण कर लिया तो और कोई के आगे संकल्प से भी अर्पण नहीं होना है। ये संकल्प भी बहुत धोखा देता है।
जो बहुत प्यारे बच्चे होते तो उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना प्यारे से, सुंदर सुंदर से, तो उनको क्या करते, काला टीका लगा देते। इसलिए इस ग्रुप को भी टीका लगाना है, जो कोई भी नजर ना लग सके। तिलक का अर्थ तो समझते हैं, जैसे तिलक मस्तक में टिक जाता है, वैसे जो भी बातें निकली वह सभी सदैव स्वस्थिति में स्थित रहे, यही तिलक है। ये सभी बातें स्थिति में स्थित हो जाए तब राज तिलक मिलेगा। स्थिति कौन सी चाहिए वह तो समझते हो ना। इस ग्रुप को यह स्लोगन सदा याद रखना है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, असफलता नहीं। सफलता का ही श्रृंगार करना है, नैनों में भी, मुख से भी, मस्तक से भी सफलता का स्वरूप देखने में आए। संकल्प भी सफलता का, निगेटिव संकल्प आना ही नहीं चाहिए। और दूसरे जो भी कार्य हो उसमें भी सफलता हो। अगर निगेटिव संकल्प आया कि हमें तो सफलता मिलेगी नहीं, तो बाबा ने बोला है जैसे ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, वैसे नंबरवार ब्राह्मण बच्चों ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची। संकल्प अगर पावरफुल है तो सिद्धि 100% मिलेगी। तो किसी संकल्पों को सिद्ध बनाने की विधि क्या है, अमृत वेला उठ जाओ, 2-2:30 बजे से धुनी लगा के बैठ जाओ, ज्वालामुखी योग, तीव्र योगी बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, और जो संकल्प लेना है उस संकल्प को ले लो। लगातार अगर 90 दिन तक एक ही संकल्प करे, निरंतर, बिना किसी गैप के, कंसिस्टेंटली, तो वो सिद्ध जरूर होगा। इसलिए बाबा ने बोला है मुरली में, एक ही संकल्प करो जब तक कि पूरा ना हो। हम क्या करते, अनेक संकल्प करते हैं, तो अनेक संकल्प आपस में टकराते और जो श्रेष्ठ संकल्प किया है उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो बोला एक ही संकल्प करो जब तक कि पूरा ना हो। अनेक संकल्प आत्मा की शक्ति को कमजोर बनाते हैं। तो सफलता ही जन्म सिद्ध अधिकार हो, यह है इस ग्रुप का स्लोगन। भट्टी में पड़ने से सभी कुछ बदल जाता है। जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती है वो और ही उम्मीदवार हो दिखलाते हैं। यह कमाल कर दिखाएगी। यादगार को हमेशा शोकेस में रखा जाता है, तो अपने को सदैव शोकेस में रखना है। अगर एक छोटी ने भी कमाल की तो इस सारे ग्रुप का नाम बाला हो जाएगा। अब जो स्लोगन बताया वो करके दिखाना है, छोटों को बड़ा कर्तव्य करके दिखाना है। इनसे सभी से एग्रीमेंट लिखवाना, कोई भी विघ्न आए, कैसी भी समस्या आए, लेकिन और कोई पर बलि नहीं चढ़ेंगे। जैसे 2017-18 में
खूब ग्लानि हुई मीडिया में, इंटरनेट पे, टीवी चैनल्स पे। पुलिस प्रशासन आई ढेर की ढेर, पूरा हंगामा हुआ, पब्लिक भड़क गई थी और किराए के गुंडे लेके आ गए सेंटर के सामने। और दुनिया वालों ने बहुत सारी ग्लानि करना शुरू कर दिया। तो जिन्होंने एग्रीमेंट किया है वो क्या बलि चढ़ गए, प्रभावित हो गए, उनके भाग गए सेंटर छोड़ के, या डटे रहे? जो पक्के पक्के थे वो डटे रहे। इसलिए बाबा ने बोला जब फाउंडेशन पड़ता है ना तो क्या होता है, दुर्मुठ चलता है। और जब दुर्मुठ चलता है तो कोई कोई पत्थर छिटक जाते, इधर उधर उड़ जाते, और कोई कोई पत्थर पक्के अंदर धस जाते हैं फाउंडेशन में। तो जो कच्चे कच्चे होते वो थोड़े माया के विघ्न आते, समस्या आती है तो उनकी छटनी हो जाती है, निकल जाते हैं, और जो पक्के पक्के वो रह जाते। तो सच्चा पक्का वायदा है ना, जब बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है तब वृक्ष के रूप में फलीभूत होता है। इस रीति यहां भी जो प्रतिज्ञा करते हैं तो फिर उसको जल कौन सा देना है? प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए संग भी चाहिए और साथ साथ अपनी हिम्मत भी। संग और हिम्मत दोनों के आधार से पार हो जाएंगे। ऐसा पक्का ठप्पा लगाना जो सिवाय वाया परमधाम वैकुंठ और कहा भी बुद्धि चली न जाए, जैसे गवर्नमेंट सील लगाती है तो उसको कोई खोल नहीं सकता, वैसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील हर एक को लगाना है। इस ग्रुप से कोई भी कमजोर हुआ उन सभी को पत्र आएंगे, समझा? और एक अव्यक्तवाणी का क्लास है 21 मई 1970। आज हर एक बच्चों की दो बातें देख रहे। वह दो बातें कौन सी देख रहे? ऐसी अवस्था अब आने वाली है जो कोई के संकल्प को ऐसे ही स्पष्ट जान लेंगे जैसे वाणी द्वारा सुनने के बाद जाना जाता है। अभी जान जाते हैं कोई के संकल्पों को? अभी तो कहने से भी नहीं समझ पाते भाई सामने वाले का भाव क्या है। तो जितना जितना हमारी स्थिति संपन्नता के नजदीक जाएगी उतना दूसरों के संकल्प भी पढ़ सकेंगे। देवताओं की तो इशारे की भाषा होती है, बोलने की भी दरकार नहीं। मास्टर जानी जाननहार, ये डिग्री भी यथा योग्य यथा शक्तिशाली को प्राप्त होती है। तो आज क्या देख रहे? अभी हरेक पुरुषार्थी के पुरुषार्थ में क्या मार्जिन रही हुई है? एक तो उस मार्जिन को देख रहे, दूसरा हरेक की माइट को देख रहे। माइट माना शक्ति। वो शक्ति कैसे आती है? अभी बोला
स्नेह और सहयोग से। मार्जिन कितनी है और माइट कितनी है, दोनों का एक दो से संबंध है। जितनी माइट है उतनी मार्जिन है। तो माइट और मार्जिन दोनों ही हरेक पुरुषार्थी की देख रहे। कोई बहुत नजदीक तक पहुंच गए, कोई बहुत दूर तक मंजिल को देख रहे। तो भिन्न भिन्न पुरुषार्थियों की भिन्न भिन्न स्थिति देखकर क्या सोचते होंगे। बाप दादा सभी को मास्टर नॉलेजफुल बनाने की पढ़ाई पढ़ाते। प्रैक्टिकल में भगवान के साकार संबंध में जितना नजदीक आएंगे उतना पुरुषार्थ में भी नजदीक आएंगे। अभी साकार संबंध में कैसे नजदीक आएंगे, 2026 चल रहा है और ब्राह्मणों की दुनिया में ये बात तो फैल गई कि 8 नवंबर 2022 को बाबा ने स्वेच्छा से शरीर का त्याग कर लिया। तो साकार तो सामने है ही नहीं, तो कैसे साकार संबंध में नजदीक आएंगे। बाबा शरीर छोड़ने के बाद पार्ट उसका चेंज हो जाता है। पार्ट चेंज हो जाता है, पार्ट चेंज करके पार्ट बजाता है। किसमें पार्ट बजाता है, शंकर का पार्ट खत्म हो जाता है तो जो टेम्पररी बच्चे के द्वारा टेम्पररी रथ के द्वारा उसका पार्ट चलते हैं। बाबा ने बोला नंबर 1 रुद्र जो है वह अष्टदेवों में प्रवेश करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने का ज्योतिर्लिंग का पाठ बजाते। तो बोला कि प्रैक्टिकल में भगवान के साकार संबंध में नजदीक आएंगे उतना पुरुषार्थ में भी नजदीक आएंगे। अपने पुरुषार्थ और औरों के पुरुषार्थ को देख क्या सोचते हो, नजदीक आना माना, नजदीक आना माना तन भी स्वाहा ईश्वरीय सेवा में, धन भी स्वाहा, जो भी टुटपुंजिया धन है छोटा सा वो भी स्वाहा, मन के संकल्प भी स्वाहा, विकल्प भी स्वाहा। सच्चा सच्चा पोता मिल, समय संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा, उसे कहते हैं नजदीक आना। तो अपने पुरुषार्थ और औरों के पुरुषार्थ को देख क्या सोचते हो, बीज तो अविनाशी है, अविनाशी बीज को संग का जल देना है तो फिर फल निकल आएगा। तो अब फल स्वरूप दिखाना है। वृक्ष से मेहनत जो करते हैं वो फल के लिए करते हैं ना। तो जो ज्ञान की परवरिश लिए उनकी रिजल्ट फल स्वरूप बनना है। भिन्नता को मिटाने का सहज उपाय कौन सा है, जो अभी की भिन्नता है वह अंत तक रहेगी, वह फर्क आएगा। संपूर्ण अवस्था की प्राप्ति के बाद अब के पुरुषार्थी जीवन की भिन्नता रहेगी क्या। अभी रुद्रमाला में सबके संस्कार अलग अलग है या एक जैसे। बाबा ने मुरली में बोला एक का पार्ट न मिले दूसरे से, जैसे हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती है, वैसे रुद्रमाला में भी भिन्न भिन्न संस्कार की आत्माएं है। तो बोला आजकल जो भिन्नता है वो एकता में लानी है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाना ही पड़ेगा। बाप दादा इस भिन्नता को देखते हुए भी एकता को देखते हैं। एकता होने का साधन है, दो बातें लानी पड़ेगी।
एक तो इकोनॉमी, बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो, एक नामी, और इकोनॉमी वाले बनना है। इकोनॉमी किस चीज की? संकल्पों की भी इकोनॉमी, समय की भी, और ज्ञान के खजाने की भी। सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? तो एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। एक में समाने की शक्ति चाहिए। यह पुरुषार्थ अगर कम है तो इतना ही इसको ज्यादा बढ़ाना है। कोई भी कार्य होता है उसमें कोई भी अपनापन ना हो, एक ही नाम हो। बाबा कहने से माया भाग जाती है और मैं कहने से माया मार देती है। इसलिए पहले भी सुनाया था कि हर बात में भाषा को बदली करो। बाबा बाबा की ढाल सदैव अपने साथ रखो। इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है वह खत्म हो जाएंगे। साथ साथ इकोनॉमी करने से व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और न व्यर्थ संकल्पों की टक्कर होगी। जो भी जाने वाले वो क्या करके जाएंगे? जो कोई जहाज से जाते हैं उनको जहाज से जाना होता है, वो अपना यादगार देकर जाना होता है। तो जो भी जाते हैं उनको अपना कोई विशेष यादगार देकर जाना है। सरल याद किसको रहती है? जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहती है। अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती है। एक है सरल चित्त और एक है छल छिद्र कपट वाले। तो बोला सरल चित्त कौन रह सकेगा? जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जितना सरल होगा उतना सरल याद भी होगी और दूसरों को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेंगे। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हरेक को अपना विशेष यादगार देकर जाना है। ओम शांति।